आजकल के ज़माने में इंग्लिश के बिना गुजारा तो नहीं होने वाला। आप बाहर चले जाओ तो सब कुछ इंग्लिश में लिखा रहता है, बैंक में जाओ तो वहाँ पर इंग्लिश में, मोबाइल फ़ोन चलाओ तो उसमें भी इंग्लिश है, और अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है जॉब के लिए तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सा वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको चैटिंग करना सिखाऊंगी इंग्लिश में, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो व्हाट्सएप पर भी किसी को इंग्लिश में मैसेज नहीं कर पाते, और अगर कोई उनको मैसेज करता है तो उसका रिप्लाई भी वो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। ध्यान से पूरी वीडियो देखना और एक भी पॉइंट उसका मिस मत करना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। KYA इसे हम पढ़ते हैं क्या। तो यहाँ पर के को हम क्या लिखते हैं, क लिखते हैं, लेकिन आधे क का इस्तेमाल यहाँ पर होगा क्योंकि जब हम क्या बोल रहे हैं क्या, तो क पर थोड़ा कम जोर देकर बोला जा रहा है, यानी कि फास्ट बोला जा रहा है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, आधा क लिखेंगे। वाई को क्या लिखते हैं हिंदी में, य लिखते हैं। वाई के आगे है ए, और ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल यहाँ पर किया है, यानी कि य पे आ की मात्रा आ गई तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, KYA क्या। फिर है KAR, इसे हम पढ़ेंगे कर। तो के को क लिखा, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, और अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। अ की क्या होती है, ध्वनि होती है। तो जब हम क बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, क, इस तरीके से। और आर को र लिखते हैं तो क्या बन गया, कर, KAR कर। RAHE, इसे पढ़ेंगे रहे। तो आर को र लिखा, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए र पे कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। एच को ह लिखा, और एच के आगे ई है, और ई के लिए हम एक ही मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ह पे एक ही मात्रा लगाएंगे तो बन गया रहे, RAHE रहे। HO, एच को ह लिखते हैं और ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ह पे ओ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, हो बन गया, HO हो। क्या कर रहे हो। फिर है MAIN, इसे हम क्या पढ़ते हैं, मैं। तो एम के लिए तो हम म लिखेंगे, AI के लिए आई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि म पे आई की मात्रा आएगी। एन के लिए आधे न का इस्तेमाल हुआ है जो कि बिंदी के रूप में आएगा, तो बन गया मैं, MAIN में। BAHAR, इसे पढ़ेंगे बाहर। तो बी को ब लिखा है, ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ब पे आ की मात्रा लगा दी। एच को ह, और एच के आगे क्या है, ए, तो उसके लिए यहाँ पर अ का इस्तेमाल हुआ है, और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ह पे कोई भी मात्रा नहीं आएगी। ठीक है, जब हम ह बोलेंगे तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, ह, इस तरीके से। आर को लिखते हैं हम हिंदी में, र लिखते हैं, तो क्या बन गया, ये बाहर, BAHAR बाहर बन गया। JA, इसे हम पढ़ेंगे जा। तो जे को क्या लिखते हैं हिंदी में, ज, और ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल किया है तो क्या बन गया, ये जा बन गया, JA जा। RAHI, इसे पढ़ेंगे रही। आर को र लिखा, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाई। एच को ह लिखते हैं, और एच के आगे क्या है, आई है। आई के लिए हम छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, और मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि जब भी आई आखिर में आता है किसी भी शब्द के तो वहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ पर भी हम ह पे बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा रही, RAHI रही। HOON, इसे क्या पढ़ेंगे, हूँ। एच को ह लिखा, और डबल ओ के लिए बड़े यू की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ह पे बड़ी यू की मात्रा लगाई। फिर ये एन है, एन के लिए आधे न का इस्तेमाल हुआ है जो कि बिंदी के रूप में आ जाएगा, तो भाई ये बन गया हूँ, बन गया HOON हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है, फिर है TUM, इसे क्या पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हैं। तो टी को क्या लिखते हैं, त लिखते हैं। टी के आगे क्या है, यू, और यू के लिए छोटी यू की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि त पे छोटी यू की मात्रा लगा दी। एम को म, तो क्या बन गया, तुम, TUM तुम। KAHAN, इसे पढ़ेंगे कहाँ। तो के को क लिखा, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए क पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एच को ह लिखा, एच के आगे है ए, तो उसके लिए हम आ की मात्रा लगा देंगे ह पे। और फिर एन है, ये एन के लिए आधे न का इस्तेमाल हुआ है जो कि बिंदी के रूप में आएगा। क्या बन गया, ये KAHAN कहाँ बन गया, PAR, इसे पढ़ेंगे पर। तो पी को प लिखा, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है तो कोई मात्रा नहीं आएगी प पे। आर को र लिखते हैं तो क्या बन गया, ये पर, PAR पर। HO, एच को ह लिखा, ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ह पे ओ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, हो बन गया, HO हो। तुम कहाँ पर हो। क्लियर है।
फिर है MAIN, इसे हम पढ़ेंगे मैं। तो M को म लिखते हैं, AI के लिए हम एक ही मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि म पे एक ही मात्रा आएगी। फिर ये N है, N के लिए आधे न का इस्तेमाल हुआ है जो कि बिंदी के रूप में आएगा, तो बन गया मैं। MAIN में। GHAR, इसे क्या पढ़ेंगे? घर पढ़ेंगे। तो GH को घ लिखा, A के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है इसलिए कोई मात्रा नहीं आएगी घ पे। R को र लिखते हैं तो क्या बन गया? घर। GHAR घर। PAR, इसे पढ़ेंगे पर। P को प लिखा, A के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है और अ की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए प पे कोई मात्रा नहीं आएगी। R को र लिखते हैं तो क्या बन गया? ये पर बन गया। PAR पर। HOON, इसे पढ़ेंगे हूँ। तो H को ह लिखा, डबल ओ के लिए हम बड़े ऊ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ह पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी। N के लिए आधे न का इस्तेमाल हुआ है जो कि बिंदी के रूप में आएगा, बन गया हूँ। HOON हूँ। मैं घर पर हूँ। फिर है KUCHH, इसे हम पढ़ेंगे कुछ। के को क लिखते हैं, यू के लिए छोटी ऊ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि क पे छोटी ऊ की मात्रा आती है। CHH को लिखते हैं हम छ, तो बन गया कुछ। KUCHH कुछ। LANA, इसे हम पढ़ेंगे लाना। तो एल को ल, ए के लिए आ की मात्रा लगा दी ल पे, एन को न, और एन के आगे है ए तो उसके लिए हम आ की मात्रा लगा देंगे, बन गया लाना। LANA लाना। HAI, इसे पढ़ेंगे है। H को ह लिखते हैं, AI के लिए आई की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? है। HAI है। KYA, इसे पढ़ेंगे क्या। तो के लिए यहाँ पर आधे क का इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब क्या बोल रहे हैं तो क पर थोड़ा कम जोर देकर बोला जा रहा है तो आधा क आएगा। वाई को यह लिखा, वाई के आगे ए है तो उसके लिए आ की मात्रा आ गई, बन गया क्या। KYA क्या। कुछ लाना है क्या। DOODH, इसे पढ़ेंगे दूध। तो डी को द लिखते हैं, डबल ओ के लिए हम बड़े ऊ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि द पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी। फिर है DH को क्या लिखते हैं? ध लिखते हैं, तो यहाँ पर ध लिखा, बन गया दूध। DOODH दूध। AUR, इसे पढ़ेंगे और। तो AU के लिए हम औ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में है तो हम सीधे औ लिख देंगे। R को र लिखा, बन गया और। AUR और। फिर है DAHI, इसे पढ़ेंगे दही। तो डी को द लिखते हैं, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है इसलिए कोई मात्रा नहीं आएगी। एच को ह और एच के आगे है आई। आई हमारा आखिर में है, तो जब भी आई आखिर में आता है, मैंने बताया था किसी भी शब्द के, तो हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, तो यहाँ पर ह पे बड़ी ई की मात्रा आएगी, बन गया दही। DAHI दही। LE, इसे पढ़ेंगे ले। तो एल को ल लिखा, ई के लिए एक ही मात्रा का इस्तेमाल होता है तो ल पे एक ही मात्रा आई, बन गया ले। LE ले। AANA, इसे पढ़ेंगे आना। तो डबल ए के लिए हम आ का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आ गया। एन को न लिखा, एन के आगे ए है तो उसके लिए हम आ की मात्रा लगा देंगे, बन गया आना। AANA आना। दूध और दही ले आना। क्लियर हुआ? के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग भी इस तरीके से किसी के भी साथ चैटिंग कर सकते हैं। तो इन वर्ड्स की, इन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप सीखेंगे।